Hello everyone. So let's start with the next topic of aptitude, which is based on simple and component test. Arithmetic सीरीज का ही पार्ट है सिंपल एंड कंपोनेंट टेस्ट, परसेंटेज का एप्लीकेशन। टॉपिक आसान है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका अप्रोच अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से, और इसके एडवांस क्वेश्चन रूल्स पे कैसे बन सकते हैं उनको भी कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। लेट्स से अगर मान लेते हैं दो दोस्त हैं ए और बी, इनके बीच में कुछ पैसे का एक्सचेंज हुआ। ए ने बी को 1000 रुपए दिया और बी ने ए को 1000 रुपए वापस किया। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे तो फ्रेंडली टर्म्स पे दोस्त से पैसे लिए और दोस्त को उतने ही पैसे वापस कर दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं किया गया। लेकिन अगर मान लेते हैं ए और बी में कुछ पैसे का एक्सचेंज होता है और कुछ इस टाइप से होता है कि ए बी को 1000 रुपए देता है और बी उसे वापस करता है 1200 रुपए। तो क्या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया है? यस। तो इसका मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा है आपको। आप जितना भी पैसा लिया उसके ऊपर, जितना आप पैसा उधार लेते हो या बैंक में डिपॉजिट करते हो, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जितना आपको फाइनली वापस करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। और इन दोनों में जो भी डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और आई कैन से अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एक ही बात है। बढ़िया रखना है, इंटरेस्ट इज व्हाट? एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर। अभी ध्यान से देखिए कि 1000 रुपए लिए थे तो आपको 1200 रुपए देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, सॉरी 1200 रुपए टोटल वापस करना पड़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट 200 रुपए हो गया। तो 1000 रुपए पे आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, राइट? तो अगर आप 2000 रुपए लेते तो आपको 400 रुपए देना पड़ता है एक्स्ट्रा। और अगर आप 5000 रुपीज उधार लेते तो इसी वेरिएशन के हिसाब से आपको 1000 रुपए देना पड़ता है एक्स्ट्रा, राइट? तो अगर आप 100 रुपीज उधार लेते तो क्या होता? तो आपको देना पड़ता 20 रुपीज एक्स्ट्रा। अब यूजुअली जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो परसेंटेज में डिफाइन होता है। तो आपको दिख रहा है कि 100 पे जो वैल्यू होती है हमेशा परसेंटेज डिफाइन करती है। तो 1000 पे 200 है तो परसेंटेज कितना हुआ? आई कैन स्टेट वैसे 20%। मतलब जितना भी आप उधार लोगे उसका 20% एक्स्ट्रा यू हैव टू पे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ईयर। हम ये 1 साल की बात करते हैं, लेट्स से 1 साल के बाद वापस किया। अगर ये 1 साल के बाद की बात है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है ये 1 साल का है। 1 साल का इंटरेस्ट 20%, राइट? तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट इज नथिंग बट जो भी आप पैसा लोगे उसका R%, यानी R% ऑफ P इज द इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। क्योंकि आप देख सकते हैं इन सभी केसेस में, पहला केस, दूसरा केस, थर्ड केस, अगर 20% था, वॉट एवर यू आर टेकिंग, आप 20% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। व्हाट इज 20% ऑफ 5000? इट इज 1000। What is 20% of 2000? It is 400, right? So we can say interest is what? It is R% of P. We can simplify R by 100 into P, or I can say interest for 1 year. Interest for 1 year is PR by 100, right? अगर 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? PR by 100। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक फर्क यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, हर साल आपको इंटरेस्ट उसी पे मिलेगा। कभी भी इंटरेस्ट नए वैल्यू पे नहीं मिलता है। अगर आपने ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो आपको एक सिंपल इंटरेस्ट अगर बोला हुआ है तो आपको हर साल उसी वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपने डिपॉजिट कर दिया P, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले साल? R% ऑफ P, मतलब कि PR by 100। तो ये आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में कितना होगा? सेम वही R%। किसका? P का। तो यानी PR by 100 अगेन। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना होगा? दैट इज ऑल्सो PR by 100। एवरी ईयर सेम रहता है। इसीलिए आप ये बोलते हो कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना चाहते हैं 40 ईयर्स, तो अगर आपको 1 साल का मालूम पड़ गया है दैट इज R% ऑफ P, दैट इज PR by 100, तो अगर आपने इसमें T का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाती है। यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने स्कूल में, P इंटू R इंटू T by 100। बट याद रखना है एवरी ईयर इंटरेस्ट इज सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कभी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, हमेशा इसी पे कैलकुलेशन आपको करना है।
ठीक है। और अगर इसमें अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, विच आई कैन राइट, प्रिंसिपल मेरा पी है और जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो पी आर टी बाय 100 हुआ है। दैट्स वाई इफ यू टेक पी कॉमन तो आपको मिल जाता है 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज अमाउंट। ये आपका अमाउंट होगा, अमाउंट इज पी इंटू 1 प्लस आर टी बाय 100। ये फॉर्मूला भी काम आएगा, हालांकि फॉर्मूले से ज्यादा हम इसको परसेंटेज के बेसिक से ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। परसेंटेज का एक फंडामेंटल रूल है, आपने पढ़ा होगा, मैंने कंसेप्ट में कवर भी किया है कि 30% ऑफ एक्स प्लस अगर 20% ऑफ एक्स निकालना है, आई कैन डायरेक्टली राइट 50% ऑफ एक्स, ये हम लिख सकते हैं आराम से, बिकॉज द बेस इज सेम। अगर बेस सेम है एक्स तो परसेंटेज को ऐड भी कर सकते हैं, परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 50% ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं सपोज 12,000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 10% एंड दैट इज फॉर 1 ईयर पर एनम, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड दिया हुआ है लेट्स से 3 इयर्स, तो क्या होगा, होगा ये कि आपको फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% ऑफ 12,000। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 10% मिलेगा, 10% किसका, 10% ऑफ 12,000। एंड उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में भी आपको 10% मिलेगा, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 12,000, विच मेक्स व्हाट, विच अल्टीमेटली विल मेक्स 30% ऑफ 12,000, है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूं कि एक साल का 10%, तो तीन का कितना हुआ, तीन का हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 30%। तो हम ये कर सकते हैं, ये अलाउड है। कब अलाउड है, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड में नहीं। तो अगर हम डायरेक्टली करना चाहेंगे तो विदाउट फॉर्मूला भी हम मेंटली काउंट कर सकते हैं, याद रखना है। तो पहली चीज, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100, अमाउंट हो गया पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, एवरी ईयर इंटरेस्ट इज सेम, हर साल सेम रहता है। और अगर आपको आर और टी का मल्टीप्लाई करना है तो ये कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज मान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया पी, आपने कुछ बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और भूल गए, एक साल बाद गए तो क्या मिलने वाला है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो क्या क्या मिलेगा, तो प्रिंसिपल मिलेगा और एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, आपने पी डिपॉजिट किया और 2 साल बाद गए चेक करने के लिए, तो क्या मिलेगा, तो प्रिंसिपल होगा और 2 साल का इंटरेस्ट होगा। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, भूल गए और 3 साल बाद जाके चेक किया, तो जो अकाउंट में पैसे होंगे वो क्या क्या होगा भाई, जो डिपॉजिट किया था वो होगा और 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ गया होगा। क्योंकि एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम है, हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट की केस में आई कैन राइट अ इक्वेशन फॉर्मेट में कि ए एन, अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एन ईयर्स का इंटरेस्ट। अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एन ईयर्स का इंटरेस्ट। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, देखते हैं अभी आएंगे उसके ऊपर, हमें याद रखना है। एंड इफ यू रिकलेक्ट, ये तो समथिंग कुछ ऐसा है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस समथिंग इनटू डी। कैन यू से, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप दिख रहा है ना, कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो क्या करना होता है। तो याद रखना है आपको कि जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी फॉलो करता है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर एडिंग सम कांस्टेंट नंबर। पहली बार पी था तो आपने इसमें आई जोड़ दिया, अगले साल फिर आपने कांस्टेंट डिफरेंस ऐड कर दिया, अगले साल फिर आपने कांस्टेंट डिफरेंस ऐड कर दिया। सो एवरी ईयर आपने कांस्टेंट डिफरेंस ऐड किया, दैट्स व्हाई ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला केस है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सपोज मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स वाई जेड फाइनेंशियल्स, और वो ये बोलती है कि हमारी एक स्कीम है कि आप हमारे यहाँ कुछ पैसा डिपॉजिट करो तो हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे पहले 2 साल के लिए, और अगर आपने हमारे यहाँ 2 साल से ज्यादा पैसा डिपॉजिट रखा तो हम आपको 10% देंगे अगले 3 साल के लिए, और अगर आपने उसके बाद भी 5 साल के बाद भी पैसा डिपॉजिट रखा तो हम आपको 12% देंगे अगले 5 साल के लिए। बहुत बढ़िया। बोला ये सारा कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहली बार जो आप पैसा डिपॉजिट कर दो उसी पे होगा, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है। बोला बताइए अगर ऐसा है तो 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद आपको
फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा अगर आपने पहली बार 50,000 डिपॉजिट किया था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। पहले 2 साल के लिए अगर 5% का इंटरेस्ट होगा तो 2 साल का कंबाइंड इंटरेस्ट 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले साल क्या मिलेगा 5% ऑफ 50,000। नेक्स्ट ईयर क्या होगा 5% ऑफ 50,000, तो इसको प्लस करना है, मतलब वी कैन डायरेक्टली राइट 10% ऑफ 50,000। सो 10% ऑफ 50,000 आपको मिलने वाला है पहले। सो 10% ऑफ 50,000, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर पैसा डिपॉजिट रखा तो थर्ड ईयर से आपको 10% मिलेगा। 3 साल मतलब 3 साल के लिए आपको 10% मिलेगा, तो 10%, 10%, 10%, वी कैन आई कैन डायरेक्टली राइट इट्स 30%। 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 50,000, राइट। उसके बाद अगर हम देखें अगले और 5 साल के लिए, अगर 1 साल का 12% है तो 5 का कितना होगा, 5 का हो जाएगा 60%। तो 60% क्या मिलेगा, 60% ऑफ 50,000। अगर आप सब कुछ कंबाइन करेंगे तो आपको मिल रहा है स्ट्रेट अवे 100% ऑफ 50,000, मतलब आपको इंटरेस्ट ही मिलने वाला है 50,000 रुपए। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी आपको अमाउंट डबल, आपको पैसा डबल मिलने वाला है। तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हुआ, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाला केस ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आपने क्या तो आपने R1 का मल्टीप्लाई T1 में किया, फिर R2 का मल्टीप्लाई T2 में किया, और R3 का मल्टीप्लाई T3 में किया, और बाद में आपने इनको ऐड कर दिया, तो उतना परसेंटेज निकाला P का। तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला, एंड ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यू कैन लुक इट हियर, थर्ड रूल, if different interest rate given, then simple interest is given by P into R1 T1, R2 T2, R3 T3, R4 T4 and so on। उतना परसेंटेज था, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 100 आ गया। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से P into R1 T1 by 100। फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा लो, और मेंटली करना तो मेंटली सॉल्व कर लो। R2 T2 by 100 plus R3 T3 by 100 and so on। This is the case of अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दिया है तो, राइट, इन सिंपल इंटरेस्ट। इस केस में फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट होगा तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इंटरेस्ट सेम नहीं आएगा। तो रूल पढ़िए, पहला पहला लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम फॉर एनी 2 years, बिल्कुल सही बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट इफ इंटरेस्ट रेट नॉट चेंजेस। सेकेंड केस, अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने अभी देखा, बिकॉज कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड हो रहा होता है, राइट। तो ये तो हो गया आपके बेसिक फंडामेंटल। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली करने पे ज्यादा फोकस रखेंगे। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, अच्छा वन मोर थिंग, क्वेश्चन जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और आ जाता है तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, और नहीं कुछ अप्रोच लंबी लग रही है आपको तो शायद मेरी अप्रोच, शायद अगर लगता है छोटी है तो वो यूज कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, और ट्राई करेंगे मेंटली सॉल्व करने की, जल्दी सॉल्व करने की। क्वेश्चन से द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,444 at 10% per annum for 6 months, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको इंटरेस्ट तो दिया हुआ है साल भर का, यानी 10% अगर आप साल भर के लिए पैसा वापस लोगे, पैसा करोगे साल भर के बाद वापस, तो 10% देना पड़ेगा। तो 10% कितना हो गया 444.4, ये 1 साल का हो गया, पर आपको तो 6 महीने के लिए पैसा चाहिए था, तो इंटरेस्ट कितना पे करोगे 222.2, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए, राइट। इट इजी वन, लेट्स मूव ऑन। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। टाइम दिया हुआ है 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% 1 साल का। तो लेट्स यूज कॉमन सेंस, अगर 1 साल का 10% तो 2.5 साल का टोटल मिला के 10 इंटू 2.5, 25%। सिंपल इंटरेस्ट में ये अलाउड है, याद रखिएगा। 25% का मतलब होता है 1/4। व्हाट इज 1/4 ऑफ 12,000? दिस गिव यू 3,000। स्टेट अवे आपका इंटरेस्ट आ गया 3,000। PRT by 100 भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बार टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में था ऐसा। यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू 10 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 100, वो भी लगा सकते थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेज इफ द सिंपल इंटरेस्ट
ऑन सर्टन सम एट 10% फॉर 2 years इज 2400, फाइंड द सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको 2400 रुपए दी हुई है, टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना होगा, 20%। सो 20% ऑफ प्रिंसिपल 2400 है, तो कैन यू कैलकुलेट 100% ऑफ द प्रिंसिपल? 5 times, इफ यू डू 5 times यू विल गेट 12,000, तो 12,000 रुपए आपका प्रिंसिपल रहा होगा। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 है, एवरी ईयर सेम रहता है, तो पहले साल भी 1200 रहा होगा, दूसरे साल भी 1200 रहा होगा। किस नंबर का 10% 1200 होता है? 12,000 का। सो क्योंकि अगर 10% की वैल्यू अगर 1200 है, तो 100% कितना होगा? 10 times 12,000। ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। What find a sum that would amounts to, okay, that would amounts to, find the sum का मतलब हो गया आपको ढूंढना है प्रिंसिपल, और बोला है that would amounts to, तो अमाउंट दिया हुआ है 36,000। ऐसे कौन से पैसे होंगे, क्या वैल्यू होगी जो 36,000 बन जाएगी सिंपल इंटरेस्ट पे, और टाइम दिया हुआ है आपको 5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। नाउ यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो अगेन हमारे पास दो फॉर्मूले, इधर आई विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + RT/100। यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा लें, और अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम इसको 100 रुपीज वाली मेथड से कर लेते हैं। दोनों करते हैं, पहले करते हैं 100 रुपीज वाला मेथड। लेट्स से मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल होता है 100 रुपए। तो बताइए, अगर 1 साल का 10% है तो 5 साल का कितना हुआ? 50%। तो 50% आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, तो बताइए अमाउंट क्या हो जाएगा? 150। तो 100 रुपए होते तो 150 बन जाते 5 साल में 10% पे, पर बन तो गए हैं 36,000, तो वो अमाउंट क्या रहा होगा, प्रिंसिपल क्या रहा होगा? तो कैन यू कैलकुलेट? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज परसेंटेज आपका अच्छा स्ट्रांग है, तो इतना सोचिए कि अगर 1/2 बढ़ा रहे हैं, तो वापस आने के लिए 1/3 कम करना पड़ेगा। 12,000 रुपए कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा 1/2 1/3 वाला, तो परसेंटेज की वीडियोस देखिए जाके, वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। सो 1/2 1/3, और अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद लगा ही सकते हैं, और वो भी नहीं तो फॉर्मूला जिंदाबाद। अमाउंट की वैल्यू डाल दीजिए 36,000, प्रिंसिपल वी डोंट नो, 1 + रेट इंटू टाइम करेंगे तो 50/100 विच इज 1/2। सो प्रिंसिपल इंटू 3/2, आपका 36,000 आ गया। सो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई यहाँ से 24,000 रुपए, क्योंकि 3 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 12,000, उसका डबल करोगे तो आ जाएगा 24,000। 24,000 इज दी प्रिंसिपल, राइट? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अप्रोच लगानी है 100 वाली मेथड। लेट्स मूव ऑन। Next is what sum will yield an interest of 3060 in 6 years at 5% per annum. Let's go orally. 6 साल 5% सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 5%, 6 साल का 30%। बस ये तो बोला है कि अगर 100 रुपए होते तो 30 रुपए इंटरेस्ट आता, तो कितना पैसा 3060 का इंटरेस्ट देगा, है ना? अगर प्रिंसिपल 100 होता तो इंटरेस्ट 30 रुपए होता, 30%। तो अगर इंटरेस्ट ही 3060 है, तो फिर प्रिंसिपल क्या रहा होगा? तो रहा होगा 100 इंटू 3060/30। दिस गिव यू 10200। ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आई एम अवॉइडिंग इट। नेक्स्ट इज अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹2,000 ईच इन 2 डिफरेंट बैंक। 2,000 रुपए एक बैंक में दिए, 2,000 रुपए दूसरे बैंक में दिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 बैंक्स फॉर 3 years इज ₹3। 3 रुपए का डिफरेंस आया 3 साल में। तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट क्या होगा, उनका रेट में क्या डिफरेंस होगा? तो बहुत समझना है कॉमन सेंस लगा के आपको, कि 3 साल में अगर 3 रुपए का डिफरेंस है, तो 1 साल में 1 रुपए का डिफरेंस हुआ, राइट? एंड 2,000 रुपए डिपॉजिट किए थे आपने,
राइट। तो अगर हम ये सोचते हैं कि 2000 पे 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो उनके तो रेट डिफरेंस क्या हुआ रेट में, तो आप देखेंगे कि जो 1 रुपए का डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट है। तो लेट्स से अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज एक्सप्लेन करूं, उसके बाद लॉजिकली बात करता हूं कि मान लेते हैं पहले पे इंटरेस्ट x% था, दूसरे पे इंटरेस्ट y% था। सो 2000 का x% जब निकालेंगे तो आएगा 2000 x/100, क्योंकि आपने 2000 रुपये डिपॉजिट किए। और फिर 2000 का जब y निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर 3 साल का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। और अगर डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस 3 रुपए आ गया, यही दिया हुआ है आपको। तो आपको देख सकते हैं कि आप ये 3 तो कट हो जाएगा, 3 कट हो गया तो आपको मिल गया 2000 x/100 -2000 y/100 इज इक्वल टू 1 रुपीज। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि एक साल का 1 रुपए डिफरेंस होगा। तो हमें रेट ऑफ डिफरेंस निकालना है, मतलब को x माइनस वाई निकालना है। आप देख सकते हैं स्टेट अवे 2000/100 भी कॉमन निकल जाएगा, और मुझे x माइनस वाई निकालना है, वो कितना होगा। तो कहना है राइट, x माइनस वाई विल बी नथिंग बट इट्स 1 × 100 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 2000, कैंसल आउट 1/2 होता तो 0.5 आता, 1/20 तो कितना आएगा 0.05। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा 0.05। ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेशन पूरा सॉल्व कर लिया, नहीं करना तो डायरेक्टली सोचिए कि 2000 रुपए है, दोनों में सेम डिपॉजिट किया, 3 साल का 3 रुपए, तो 1 साल का 1 रुपए। तो 1 रुपए 2000 पे कितना परसेंटेज बनाता है, तो 1/20 इज 0.05, सीधा आंसर 0.05 इंटरेस्ट रहा होगा, डिफरेंस रहा होगा दोनों में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट अगेन डिफरेंस पे बेस्ड है। A sum yields 54 more interest when lent at 37% per annum simple interest than when lent at 33% per annum simple interest in 6 years. Find the sum. हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया 37% इंटरेस्ट पे, और कुछ डिपॉजिट किया 33% के इंटरेस्ट पे। तो 6 साल में 54 रुपीज ज्यादा मिलेंगे अगर आपने 37 वाले पे इंटरेस्ट किया, डिपॉजिट किया होता। तो मतलब कि डिफरेंस दिया हुआ है कि 37 वाला स्कीम जो है वो आपको 54 रुपीज ज्यादा देती है 6 साल में। तो लेट्स यूज कॉमन सेंस कि अगर 6 साल में 54 का ज्यादा देती है तो 1 साल में कितना ज्यादा देती है 9 रुपए, डिवाइड कर दिया। पर आपको तो दिख रहा है कि अगर हम 100 रुपए डिपॉजिट करते तो 37% पे आपको 37 रुपीज मिलते, और वही 100 रुपए पे आपको 33 पे आपको 33 मिलते। यानी अगर 100 रुपीज डिपॉजिट किए होते तो डिफरेंस 4 रुपए का आता, राइट। पर डिफरेंस तो 9 रुपए का आया, तो कितने रुपए होंगे, 100 तो नहीं रहे होंगे, कितने रहे होंगे, तो 900 डिवाइड बाय 4, दिस गिव यू 450 का आधा, दिस गिव यू 225। ऑप्शन नंबर अगेन डी, सॉरी 225, ऑप्शन नंबर ए नॉट डी। ठीक है, क्या करा, 4% का डिफरेंस 6 साल के लिए, वही तो आपको दिया हुआ है, वही तो आपको दिया हुआ है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 4% का डिफरेंस एंड दैट टू फॉर 6 years, दिस गिव यू 24%। 24% ही तो आपको एक्स्ट्रा 54 दे रहा है, तो 24% अगर 54 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 54 इंटू 100 डिवाइड बाय 24, 6 से किया तो 4, 6 से किया तो 9, दिस गिव यू अगेन सेम एज 450/2 दैट इज 225। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पैटर्न चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिया है। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं स्किप करते हूँ क्या, नहीं चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इट सेज भवन इन्वेस्टेड 2 इक्वल अमाउंट्स, 2 इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किए एट सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं x रुपीज दिए और x रुपीज दिए, दो जगह पे उसने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेट्स से x रुपीज। ही इन्वेस्टेड वन अमाउंट है 15%, एक दिया 15% पे और दूसरा दिया 20% पे। यहां पर भी x रुपीज डिपॉजिट किए, यहां पर भी x रुपीज डिपॉजिट किए, और टोटल इंटरेस्ट आपको 1400 मिला, 1400 रुपए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, 15% एक्स का और 20% एक्स का, मतलब 35% ऑफ एक्स, यही तो आपका इंटरेस्ट हुआ। तो 35% ऑफ एक्स 1400 है। आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या, बेस सेम है तो
15% of x plus 20% of x, that means 35% of x. So 35% of x अगर 1400 है तो कैन वी कैलकुलेट x? यस, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35% अगर 1400 रुपए है तो 100% क्या होगा? 1400 इंटू 100 डिवाइड बाई 35, 35 फोर जा 140 होता है, तो 4000 रुपए x रहा होगा। वो x की वैल्यू 4000, यानी 4000 रुपए आपने स्कीम ए में दिए और 4000 रुपए आपने स्कीम बी में दिए, टोटल आपने 8000 रुपए इन्वेस्ट किया है। आप क्रॉस चेक कर लीजिए चाहो तो। 4000 का 15% कितना होता है? 10% 400, 5% कितना हो गया? 200, यानी 600 रुपए का इंटरेस्ट मिला। और 4000 का 20% कितना होता है? 800 रुपए। तो पूरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 1400 रुपए। बिल्कुल वही तो दिया, देखिए ध्यान से। तो समझ में आना चाहिए, बेसिस को ऐड कर सकते हैं, क्विकली करना आना चाहिए, परसेंटेज लगाना आना चाहिए आपको। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें मैं आपको एलिगेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। रूल ऑफ एलिगेशन जो है उसी का एप्लीकेशन है, समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ मैन लेंट अ सम ऑफ 60,000 टू 2% पी एंड क्यू एट 12% एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली फॉर 2 years। ठीक है, टोटल 60,000 रुपए दो लोगों को डिपॉजिट किए। If he received a total interest of 13,200, then find the sum lent at 9%। हुआ ये कि 60,000 रुपए कुछ पैसे पी को दिए, कुछ पैसे क्यू को दिए। पी को दिए थे 12% पे, क्यू को दिए थे 9% पे। 2 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट की इनकम आई वो 13,200 रुपए है। तो बताइए 9% पे कितना दिया था? क्वेश्चन करने के दो अप्रोच। पहला अप्रोच जो आपको समझ में आ रहा होगा शायद बहुत इजीली, कि अगर 60,000 है तो मान लेते हैं एक्स दिया आपने 12% पे और 60,000 माइनस एक्स दिया 9% पे। पर क्योंकि आपको 9% वाला निकालना है तो एक काम करता हूं मैं, 9% वाले को x मानता हूं और 12% वाले को मैं 60 माइनस एक्स मानता हूं। तो मान लेते हैं 9% वाले को x दिया और 12% पे आपने 60,000 माइनस एक्स दिया। तो हुआ क्या कि 2 साल की इनकम कितनी आई? 13,200। तो आई कैन ऑल्सो से कि 2 साल की इंटरेस्ट 13,200, तो एक ही कितनी होगी? 6600, क्योंकि इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस 12% ऑफ 60,000 माइनस एक्स एंड 9% ऑफ एक्स, ये मिला के 6600 आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? कैन वी कैलकुलेट? यस, आराम से निकाल सकते हैं। आई नॉट डूइंग दिस, आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एलिगेशन मेथड से बताता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा एलिगेशन से कैसे करेंगे। देखिए, कुछ पैसा दिया 12% पे, कुछ पैसा दिया 9% पे, और आपको ओवरऑल 13,200 पड़ा। तो वो 60,000 का कितना परसेंट है? अगर मैं ये काउंट करता हूं तो मुझे मिल जाता है ये 6 टू जा, गड़बड़ कर रहा हूँ, 2 साल का है ना, सॉरी, 2 साल का आपको दिया हुआ है 13,200, यानी एक साल का कितना हो गया? एक साल का हो गया 6600। 6600 एक साल का, तो 60,000 पे वो परसेंटेज कितना बनाएगा? तो वो बनाएगा टोटल मिला के 11%। यानी आपने कुछ पैसा 12% पे दिया, कुछ परसेंट 9 पे दिया, कुछ पैसा 9% पे, और आपको ओवरऑल इफेक्टिवली 2 साल के बाद 11% का रिटर्न मिल रहा है। कैन बी अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन हियर? यस, क्योंकि जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो तीसरा बन रहा होता है, तो हम ये लगा सकते हैं। तो 11 माइनस 9 इज 2% एंड 12 माइनस 1 इज 1%। द रेशियो इज 2:1, मतलब आपने पैसे को 2:1 में डिपॉजिट किया होगा। तो 60,000 को अगर मैं 2:1 में डिपॉजिट करूंगा तो 12,000 वाला 40,000 रुपए में आएगा, सॉरी 12% पे 40,000 जाएगा और 9% पे 20,000 जाएगा। ये आपका आंसर। तो रूल ऑफ एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट 2-3 वैरायटी बाकी सिंपल इंटरेस्ट की वो देखते हैं, फिर कंपाउंड बाद में शुरू करेंगे। देखिए, ये बोला हुआ है अ सम ऑफ मनी बिकम 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगेन हुआ क्या कि आपने डिपॉजिट किया पी और वो क्या बन गया? 7/5p बन गया। डिपॉजिट किया था पी और 7/5p बन गया, मतलब वो आपको अमाउंट दिया हुआ है। सवाल ये है कि बताइए फिर आपका 5 साल में अगर ऐसा हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा?
तो देखिए एक एक तरीका तो ये कि आपको पता है कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2p/5। एक तरीका तो ये लगा ले हम। तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट 2p/5 इज इक्वल्स टू p इंटू आर जो पता करना है, टाइम पीरियड जो 5 दिया हुआ है, अपॉन 100। प्रीटी इजी वन, पी से पी कट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 2/5। 100 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 नीचे डिवाइड में आएगा। 5 5 से 25, 25 ने डिवाइड किया 100 को तो 4 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चा? ये हो गया 8%। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमें मेंटली करना है तो कैसे करेंगे? तो मेंटली कैसे कर सकते हैं इसको? 100 रुपीज लगा के 100 रुपए होते तो 7/5। नाउ व्हाट इज 7/5 ऑफ 100? इट इज 140। तो 140 बन जाते। तो बताइए इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट मिला 40 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट। तो अगर 5 साल में 40 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 8 रुपए। और अगर 100 रुपए पे 8 मिलता है तो परसेंटेज कितना हुआ? 8% तो हुआ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका सीधे, राइट? अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको 100 से करेंगे अपन। बोला अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 years। 3 टाइम्स यानी 100 रुपए होते तो 300 रुपए बन जाते। तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 200 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। कितने साल में? 10 साल में। तो अगर 10 साल में 200 रुपए मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 20 रुपए। और 20 रुपए अगर 100 रुपए में भी मिलते हैं तो इंटरेस्ट का रेट कितना हुआ? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो गया। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ये मेंटली दिख सकते हैं छोटी मोटी एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा कैसे करना है। ना अब यहाँ पे रेट पूछ लिया, बात तो वही पढ़ने वाली है। बोले एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट a sum become 5 times of itself in 20 years। आई एम नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूला, आई एम गोइंग बाय द 100 रुपीज वाला मेथड कि 100 रुपीज होते तो 5 टाइम्स का मतलब हो गया 500 रुपए बन जाते। तो ये तो कितने साल में हो गया? 20 साल में। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 400। तो अगर 20 साल में अगर आपको 400 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में आपको 20 मिलेगा। तो 100 रुपए पे अगर 20 मिलता है तो कितना हुआ? ये 20% ही हुआ। बहुत इजी। चलिए मूव ऑन। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये आपका, चलिए यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी बिकम 15 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 21% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में 21% पे कोई पैसा 15 गुना हो जाएगा? तो अगर 100 रुपीज डिपॉजिट करते तो आपको 1500 रुपए करना है। मतलब इंटरेस्ट आपका 1400 रुपए बनना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। बट आपको तो पता है कि अगर 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो आपको तो एवरी ईयर 21 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 21% इज इंटरेस्ट रेट। तो अगर 1 ईयर में 21 रुपीज मिल रहे हैं तो 1400 रुपए के लिए कितने साल लगेंगे? तो 1400 डिवाइड बाई 21, 7 से क्या तो 200 डिवाइड बाई 3, दिस गिव यू 66.66 years। और वी कैन से 66 2/3 years। इतने साल में ये पैसा 15 गुना हो जाएगा। ठीक, कोई काम नहीं आएगा पैसा इतने साल में अगर 15 गुना हो रहा है तो। एनीवे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन बेस्ड है। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,000 आफ्टर 2 years। अमाउंट्स टू यानी क्या बन गया, हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, एंड अमाउंट्स टू 12,000 इन 2 years and amounts to 19,500 in 7 years at simple interest। Find the sum as well as rate of interest। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया और 2 साल के बाद देखा तो 12,000 बन गए। मतलब आपको 2 साल के बाद का अमाउंट दिया हुआ है 12,000, और आपको 7 साल के अमाउंट दिया हुआ है 19,500। बोले बताइए इंटरेस्ट क्या रहा होगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहा होगा और सम क्या रहा होगा? आप याद कीजिए, अब मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस एन ईयर्स का इंटरेस्ट। आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। देखिए हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, भूल गए, 2 साल बाद जाके चेक किया तो क्या मिलने वाला है? तो 2 साल के बाद मिलने वाला है जो डिपॉजिट किया था वो
और 2 साल का इंटरेस्ट, और वो मिला के आपको दिया हुआ है 12,000 रुपए। वैसे ही हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, भूल गए, 7 साल के बाद जाके चेक किया 7 साल में कितना मिला, वो मिला 19,500। तो कैन वी टेक आउट डिफरेंस? यस। इनको सॉल्व किया तो 5 साल का इंटरेस्ट 7,500 आ गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1,500 आ गया। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1,500 है तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस 2i की वैल्यू हो जाएगी 3,000 इज इक्वल टू 12,000। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 1,500, सॉरी 12 माइनस 3 यानी 9,000 रुपये माइनस करना है ना। तो प्रिंसिपल 9,000 हो गया। तो रेट कैसे निकालेंगे? रेट का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो 9,000 पे अगर 1,500 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, ये होता है ना। अदरवाइज याद रखिएगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 1,500 9,000 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से कट हो गए, ये जीरो यहाँ से कट हो गया, 3 से किया तो 3 से किया तो 50। तो आंसर कितना आ गया? 16.66%। इंटरेस्ट का रेट रहा होगा 16.6%, और प्रिंसिपल रहा, सॉरी, इंटरेस्ट रहा होगा 1,500 रुपए, प्रिंसिपल की वैल्यू रही होगी 9,000 रुपए। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? इस इक्वेशन की हेल्प से। अमाउंट आफ्टर एन ईयर इज पी प्लस एन आई। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वेराइटी सिंपल इंटरेस्ट की, उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आराम से बनने चाहिए आपसे। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन 8 years a certain sum double itself under simple interest। एक पैसा था डबल हो गया 8 साल में। इन हाउ मेनी years the sum will become 4 times of itself। तो 4 गुना कब हो जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि डबल होने के लिए 8 साल, तो 4 गुना होने के लिए 16 साल। एकदम गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वही समझाऊंगा, पहले करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने का 2 अप्रोच है। 100 रुपीज वाले से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, और एक इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन कैसे बनेगी या फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे समझते हैं। तो प्रिंसिपल पी था, 2p हो गया। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट आपका p हो गया। आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू p इंटू रेट आई डोंट नो, टाइम मुझे पता है 8 साल, डिवाइड में आ गया 100, तो रेट की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 8। ठीक है, सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे ही। पी कट हो जाएगा ना, पी से पी कट हो गया, रेट की वैल्यू आ गई 100/8। अब चाहते हैं कि पी से हो जाए 4p, तो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हो गया 3p। लगा दीजिए फॉर्मूला फिर से। सो 3p इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है p, रेट है 100/8, टाइम पीरियड ढूंढना है, अपॉन में आ गया 100, 100 से 100 कट, p से p कट, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 8 3 24 ईयर्स। 24 साल लगने वाले हैं, 16 साल तो नहीं आंसर आया। तो आंसर इज 24। तो पहली कंडीशन से रेट ढूंढा, दूसरी कंडीशन से टाइम ढूंढ लिया। अब जल्दी कैसे करेंगे? बहुत आसान। 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने आपको 200 रुपए दिए, कितने साल में? 8 साल में। तो इंटरेस्ट कितना दिया बैंक ने? तो बैंक ने 100 रुपए देने के लिए 8 साल लगा दिए, बड़ा कंजूस बैंक है। 100 रुपए देने के लिए 8 साल लग गए। तो बताइए, अगर 100 रुपए हैं और हमें 400 करना है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 300 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व। कि अगर 100 रुपए के लिए 8 साल लगते हैं, तो 300 रुपए बनाने के लिए बैंक को कितने लगेंगे? 3 गुना, 24 साल। ये रहा आपका आंसर। तो आप इस पर डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें इट्स अ केस ऑफ वेरिएशन बाय पार्ट। सम पार्ट इज कांस्टेंट, सम पार्ट इज वेरिंग। कुछ पार्ट हमारा कांस्टेंट है जो डिपॉजिट कर दिया हमने, पी कभी चेंज होता ही नहीं है, इंटरेस्ट बदलता है। तो सम पार्ट इज कांस्टेंट एंड सम पार्ट इज वेरिंग, तो ये वेरिएशन वाले पार्ट पे सोचना है। तो अगर डबल करना है, इसका मतलब है कि अगर P से हो गया 2p, अरे P तो हमारा खुद का पैसा था, तो बैंक ने कितना दिया? ये P एक्स्ट्रा दिया। अगर आप P से करवाना चाहते हो 4p, अरे P तो हमारे खुद के हैं, तो ये 3p। तो ये P के लिए अगर आपको 8 साल लग रहे हैं, तो 3p के लिए कितना लगेगा? 8 इंटू 3 दैट इज 24 ईयर्स। राइट, तो ऐसे सोचना है आपको, बिकॉज ये कंप्लीट डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये वेरिएशन बाय पार्ट्स है। सम पार्ट इज कांस्टेंट, सम पार्ट इज वेरिंग। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है आई गेस, ये उसके बाद कंपाउंड शुरू हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए। अ सम ट्रिपल इटसेल्फ। 100 रुपए थे, 3 गुना हो गए, ट्रिपल हो गए, मतलब कि 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और लग गए 8 साल।
इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम 9 टाइम्स, तो 9 गुना कब हो जाएगा, तो 9 टाइम्स मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हो गया 800 रुपए। तो 200 रुपए के लिए अगर 8 साल लगते हैं तो 800 के लिए 4 गुना मतलब कि 32 साल लगेंगे, 32 ईयर्स। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि पहले आपने यूज किया, पी से हो गया 3p, देयरफॉर इंटरेस्ट हो गया 2p। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू रेट इंटू टाइम दिया है 8 साल अपॉन 100, पी से पी कट हो गया, तो रेट की वैल्यू आ गई 200/8। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, छोड़ दो ऐसे ही। फिर p से हो गया 9p, तो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पे 8p। सो 8p इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज p, रेट आपका 200/8 है, टाइम ढूंढना है, और नीचे आ गया 100, पीआरटी बाय 100, वन जा एंड टू जा, वन जा एंड फोर जा, पी से पी कट हो गया, तो आपको टी कितना मिल गया 8 चौक 32, 32 ईयर्स। वही तो बोल रहे हैं हम भी, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ये अप्रोच रहेगा। आई होप दैट्स ओके। चलिए, दैट्स इट, दिस इज फॉर ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। थैंक यू।